ओके सो गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। शाम के 9 बज रहे हैं और नमस्कार दोस्तों। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। मैं महाकुंभ में हूँ प्रयागराज में और यहाँ की भीड़ देखने लायक है। धीरे धीरे श्रद्धालु विदा हो रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा कुंभ की ऊर्जा से जागृत हो चुकी है। महाकुंभ समाप्त नहीं होता, यह एक नई चेतना का आरंभ करता है। लोग अपने हृदय में आस्था, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर लौटते हैं और यह ऊर्जा पूरे संसार में प्रवाहित होती रहती है अगले कुंभ तक। गैस, कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि जीवन भर की स्मृतियों का अनमोल खजाना है। जब लाखों लोग एक साथ श्रद्धा, भक्ति और ऊर्जा से भरे माहौल में आते हैं तो क्षण यादगार बन जाता है। गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पहला डुबकी लगाते ही मन और आत्मा दोनों हल्के महसूस होते हैं। शीतल जल की लहरें शरीर को छूते ही ऐसा लगता है जैसे जीवन की सभी बाधाएं बह गई हैं। नागा साधुओं की टोलियां भव्य रथों पर विराजमान, महामंडलेश्वर, हाथी, घोड़े और शंख घंटों की गूंज, यह नज़ारा किसी राजकीय यात्रा से कम नहीं। कुंभ में दृश्य हर किसी की स्मृति में अंकित हो जाता है। कुंभ में विभिन्न अखाड़ों, तपस्वियों और योगियों से मिलता एक दुर्लभ अवसर होता है। उनके प्रवचन सुनकर, उनके साथ कुछ क्षण बिताकर जीवन को एक नई दिशा मिलती है। शाम के समय जब गंगा आरती होती है दोस्तों और हजारों दीप गंगा की लहरों पर तैरते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो और यह क्षण आत्मा को छू जाता है और हमेशा के लिए स्मृति में बस जाता है। भीड़ के बावजूद कुंभ में एक विशेष शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। मंत्रोच्चार, ध्यान और संगम स्नान से मन में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। रज्जमार रस्सी पर चलने वाले कलाकार, भजन गाते साधु, लोकगीत गाती महिलाएं और मेले की रौनक, यह सब मिलकर कुंभ को एक अविस्मरणीय अनुभव बना देते हैं। कुंभ का मेला जितना विशाल होता है उतनी ही रोचक इससे जुड़ी कहानियां होती हैं। कई लोग यहाँ परिवार से बिछड़ जाते हैं तो कुछ वर्षों बाद अपने पुरानों से यहाँ मुलाकात भी हो जाती है दोस्तों। तो कुंभ की यादें केवल आंखों से देखे गए दृश्य नहीं बल्कि आत्मा में बस जाने वाले अनुभव होते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो जीवन भर दिल में बसा रहता है दोस्तों।
गाइस, रस्सी पर करतब दिखाती ये लड़कियां न सिर्फ शारीरिक संतुलन की अद्भुत मिसाल पेश करती हैं, बल्कि उनके साहस, मेहनत और धैर्य का भी प्रतीक है। पारंपरिक भारतीय मेले, सड़कों और कुंभ जैसे भव्य आयोजनों में ये लड़कियां अपने हुनर से लोगों को चकित कर देती हैं। संयम और संतुलन, हवा में लटकी रस्सी पर नाचते हुए ये लड़कियां पूरी तरह अपने शरीर और दिमाग पर नियंत्रण रखती हैं। कई समुदायों, खासकर नट जाति के लोग पीढ़ियों से यह कला सीखते और दिखाते आ रहे हैं। शारीरिक शक्ति और लचीलापन, इनके करतब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि शारीरिक क्षमता और दौड़ की प्रतीक्षा भी होते हैं। जोखिम और हिम्मत, बिना किसी सुरक्षा के ऊंचाई पर चलना, कूदना और घुमावदार कलाबाजियां दिखाना एक असाधारण साहस की मांग करता है। ये रोजगार और पहचान, कई गरीब परिवारों के लिए यह एकमात्र रोजगार का साधन होता है जिससे वे अपनी आजीविका चलाते हैं। महाकुंभ और अन्य मेलों में इनका महत्व होता है दोस्तों। जैसे भव्य आयोजनों में एक करतब एक विशेष आकर्षण होते हैं। जब हजारों श्रद्धालु कुंभ महाकुंभ स्नान के लिए आते हैं तो ऐसे पारंपरिक कलाकार अपनी कला से भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और अपनी जीविका कमाते हैं। रस्सी पर चलती ये लड़कियां सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि आत्मविश्वास, मेहनत और भारतीय लोक संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। और ये पवित्रता और आध्यात्मिकता का द्वार, संगम द्वार जो सामने आप देख रहे हैं, यह प्रयागराज में महाकुंभ और माघ मेले का एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। यह भक्तों को त्रिवेणी संगम की ओर ले जाता है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं। यह स्थान हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का केंद्र माना जाता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इनक्रेडिबल वीडियो महाकुंभ। Don't forget to like and comments in this video. If you are new, please subscribe in this video and thank you.